नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच सिवान से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुल जो है वो धड़ाम हो गया है। और देखिए, पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही है। पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो अब तक 9 पुल बिहार में जो है वो गिर चुके हैं। तो गंडक नहर पर ये पुल जो बना था वो धराशायी हुआ है। महाराजगंज अनुमंडल के रामगढ़ की घटना है, जहां अचानक पुल टूटकर गिर गया। इस पुल का पिलर धंस गया था और पिलर धंसते ही धड़ाम से अचानक पुल गिर गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पिलर पहले धंसा है और उसके बाद से पुल जो है वो धराशायी हो गया है। पुल धड़ाम से गिर पड़ा है। पुल गिरने से आई तेज आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये पुल महाराजगंज प्रखंड के पटेड़ी बाजार और दरौंदा प्रखंड के रामगढ़ पंचायत को जोड़ता था। पुल टूटने से इस पर से होकर आना जाना बाधित हो गया है। पुल आज सुबह में गिरा है 5 साढ़े 5 बजे के अंदर। सुबह में? जी, सुबह में। कोई हताहत भी हुआ है? वो घटना नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ है। भगवान का कुर्सिमा है कि कोई बचा मरा नहीं है इसमें। अच्छा, कैसे पुल गिर गया? कितना दिन पहले का पुल है ये करीब 40-45 साल का पुल है। अच्छा। जिस टाइम बना था हम लोग आपस में चंदा करके जी, उस टाइम चंदा करके कुछ गाछ उछ था से उसको बेच करके बुनियाद दिया गया। जो ढलाई करने में ये रमाशंकर जी नेता है, वो ढलाई करवाए थे। तो देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुल सेकंड भर में धराशायी हो गया है। और बताया जा रहा है कि ये पुल काफी पुराना है और ये पुल धराशायी हो गया, लोगों का आना जाना बाधित हो गया है। और देखिए, बिहार में कब कब जो पुल है वो गिरा। 4 जून 2023, 22 मार्च 2023 की बात करें तो सुपौल में बकोसी नदी पर बन रहा पुल गिरा। वहीं 4 जून 2023 को भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरा। तो कब कब पुल गिरा है? 22 मार्च 2023 की अगर बात करें तो सुपौल में बकोसी नदी पर जो पुल बन रहा था वो गिर गया। वहीं किशनगंज में मेची नदी पर बना पुल गिरा। 4 जून 2023 को खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल क्षतिग्रस्त हुआ। पूर्णिया में निर्माणाधीन पुल गिरा। 16 मई को 19 मार्च 2023 को सारण में महानंदा नदी पर बना एक पुल जो है वो ढह गया। 16 जनवरी 2023 की बात करें तो दरभंगा में कमला नदी पर बना लोहे का पुल गिरा। 18 दिसंबर 2022 को बेगूसराय में गंडक नदी पर 14 करोड़ की लागत से बना पुल गिरा। सहरसा में कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से वाले पुल का एक हिस्सा गिरा। 9 जून 2022 की वो तारीख थी। 4 जून 2023 को भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरा। तो ये वो तारीख है जब तारीख दर तारीख बिहार में पुल गिरने का सिलसिला सामने आता रहा। और देखिए, नीट पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट है। बता दें कि ईओयू की जो टीम है आज शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। और जो खबर सामने आ रही है वो खबर बता दें कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ईओयू ने अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है। तो इस रिपोर्ट में क्या है वो बताते हैं। तो इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों के थाने में दर्ज बयान की कॉपी दी जाएगी। इसमें 4 परीक्षार्थी समेत सेटर सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार का बयान शामिल है, जिन्होंने प्रश्न पत्र और उसका उत्तर परीक्षार्थियों को रटाने का काम किया। और इस पूरी खबर पर सुशील पांडे हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। सुशील, अगर ईओयू की टीम की बात करें तो लगातार कार्रवाई इस पेपर लीक मामले में कर रहा है। जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस रिपोर्ट में क्या है जो शिक्षा मंत्रालय को सौंपा जाना है? जी देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो नीट के पेपर लीक के मामले में जो बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट है उसकी तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। और इस समय मैं खुद शिक्षा मंत्रालय के बाहर खड़ा हूं, जहां पर यह माना जा रहा है कि जो फिलहाल ईओयू की टीम है वो आज शिक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेगी और जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं, जो उनके आरोपी हैं या जिन्होंने प्रश्न पत्र लीक करवाने में लोगों की मदद की है, उनके न केवल बयान को ही शामिल किया गया है अपनी रिपोर्ट में, बल्कि जो प्रश्न पत्र जलाए गए थे जब छापेमारी की गई थी, जो प्रश्न पत्र उन्हें मिले हैं उनके बयान में कि किस तरीके से उन्होंने प्रश्न पत्र लीक किया, इसका मोटिव क्या है और इसमें कौन लोग शामिल हैं, किस आधार पर प्रश्न पत्र को लीक करवाया गया, ये तमाम चीजें उस रिपोर्ट में फिलहाल शामिल की गई हैं।
आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ये कहा था कि अभी तक नीट के पेपर लीक के संबंधित मामले जो हैं उनके समक्ष नहीं आए हैं, लेकिन अगर ऐसी चीजें, ऐसी जानकारी उनको मिलती है कि नीट के पेपर लीक हुए हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और बिहार पुलिस के द्वारा इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि नीट में पेपर लीक जैसी घटनाएं भी हुई हैं और पेपर किस तरह लीक हुआ, कौन लोग उसमें शामिल थे, उन तमाम लोगों के बाकायदा बयान को उस रिपोर्ट में शामिल किया गया। और न केवल बयान बल्कि वो प्रश्न पत्र जिससे लीक करवाया गया, कुछ प्रश्न पत्र जला दिए गए, कुछ अंक पत्र भी जलाए गए, उसकी भी जली हुई प्रति की कॉपी लगाई गई है उस रिपोर्ट में, ताकि पुख्ता जानकारी शिक्षा मंत्रालय को दी जा सके बिहार पुलिस के द्वारा कि उनके द्वारा जो एक सुनियोजित और एक बड़ा कदम उठाया गया, जो बिहार पुलिस की EOU यूनिट है, उसने किस तरह तत्परता से काम करते हुए न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया बल्कि जो परीक्षार्थी थे वो भी उनकी टारगेट में थे और उनके बयान भी उस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा डेवलपमेंट है नीट के पेपर लीक के मामले में, और ये माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय में जो बिहार के बड़े अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में जांच कर रहे थे, वो अपनी एक डिटेल रिपोर्ट आज शिक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर अगर बात करें, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लगातार इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि इस पेपर को क्या रद्द किया जाए, नहीं किया जाए, संभावनाएं क्या नजर आती, तो इस रिपोर्ट का भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तरह की रिपोर्ट्स शिक्षा मंत्रालय को दी जाती है जिसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह फिलहाल पेपर लीक हुआ है, एक सेंटर पे हुआ है या भारत के कई राज्यों में इस तरह की चीजें हुई हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भविष्य में सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाते हुए नीट के परीक्षा को रद्द न किया जाए। लेकिन जिस तरह से अभी रिपोर्ट सामने रखी गई है, तो उस रिपोर्ट में को लेकर कहीं ना कहीं अध्ययन किया जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद इसकी जानकारी खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री को दी जाएगी। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय के द्वारा फैसला लिया जाएगा कि भविष्य में नीट को लेकर क्या करना है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिसमें सेंट्रल मैनिपुलेशन, पेपर लीक की जैसी बहुत सारी बातें उजागर की गई हैं, जो ग्रेस मार्क को रद्द किया गया है उसके पीछे भी बातें की गई हैं, गोधरा के एक सेंटर पर, एक ही सेंटर पर कई छात्रों का एक ही तरह का अंक आना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला है। तो ये इसमें कोई आसार नहीं है कि अगर जिस तरह से बिहार पुलिस ने काम करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की और वो सबूत के तौर पर बयान भी शिक्षा मंत्रालय के समक्ष आज रखा जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में नीट की परीक्षा को रद्द ना किया जाए। लेकिन सीधे तौर पर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर नीट के परीक्षा में 0.01 भी अगर गड़बड़ी पाई गई तो हम उस आदमी, उस व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे, यानी कि उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। तो सरकार भी इस चीज का इंतजार कर रही है कि अगर उसके पास पर्याप्त सबूत उसको मिलते हैं कि नीट के पेपर में बहुत बड़ी धांधली हुई है, बच्चों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के फायदे के लिए और लोगों के सहायता के लिए सरकार नीट की परीक्षा को रद्द कर दे। लेकिन अभी तक फिलहाल बिहार की तरफ से ही रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को दी जा रही है, और राज्यों की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें एनटीए का क्या रुख होगा, एनटीए इस पूरे मामले को लेकर कैसे बढ़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री के इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कोई बड़ा कदम जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि पहली कार्रवाई जो है वो बिहार सरकार की तरफ से की गई थी, और बिहार सरकार ही ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट जो है वो शिक्षा मंत्रालय को आज देने के लिए आगे बढ़ा है। चलिए, बिल्कुल इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत तो शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, इस नीट पेपर लीक मामले में लगातार जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, और इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव के पीएस का जो जिक्र किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव के पीएस और साथ ही सिकंदर यादवेंदु का जो संबंध है वो क्या, इस पर भी जांच चल रही है। और इसको भी लेकर के खबर सामने आ रही कि EOU के समक्ष जो है वो पेश होना पड़ सकता है तेजस्वी के पीएस को। इसके साथ साथ सिकंदर यादवेंदु पर भी लगातार जो अधिक संपत्ति का, आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो दर्ज किया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर के ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पेपर लीकांड में कई अपडेट्स सामने आए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जो पीए हैं उनको EOU ने नोटिस जारी की है और उनसे पूछताछ की जाएगी।
तो उनसे पूछताछ कब होगी, हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि उनको नोटिस दी गई है और उनसे जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो ये है कि सिकंदर कुमार यादवेंदु जो जूनियर इंजीनियर है बिहार सरकार का, वो नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार हुआ है। अब तक का मास्टरमाइंड वो था। उसके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई अपने थाने में एफआईआर लॉन्च करेगी डीए केस में, यानी आय से अधिक संपत्ति मामले में। दरअसल सिकंदर कुमार यादवेंदु पहले ठेकेदार था और रांची बेस्ड था, यानी उसकी पृष्ठभूमि रांची से जुड़ी हुई है और उसके बाद वो जूनियर इंजीनियर बना बिहार में। तो 12 साल में, पिछले 12 साल में उसने कुछ संपत्ति अर्जित कर ली है। रांची में उसका एक मकान भी है और फ्लैट भी बताया जा रहा है। साथ ही उसने अपने बेटे के लिए रांची में बाईपास रोड में स्पोर्ट्स का शोरूम भी खोला है। और ये भी जानकारी मिली है कि जब वो ठेकेदार था तो उसका मुंशी था अवधेश कुमार। अवधेश कुमार फिलहाल चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है जो रांची में पोस्टेड है। और अवधेश कुमार के बेटे ने भी इस पूरे मामले में जो है एग्जाम दिया था, नीट का एग्जाम दिया था अवधेश कुमार का बेटा, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है। तो अभिषेक को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अवधेश कुमार भी गिरफ्तार हुआ है और फिलहाल ये सभी दोनों बेऊर जेल में बंद हैं। इन्वेस्टर था अवधेश कुमार, इन्वेस्टर बताया जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी मिली है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में सिकंदर कुमार यादवेंदु जो जूनियर इंजीनियर है, उसके अलावा अवधेश कुमार से भी इस पूरे मामले में उसके खिलाफ भी एक्शन लेगा ईओयू, इस बात की जानकारी है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सिकंदर कुमार यादवेंदु और उनके शागिर्दों की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम उस तरीके से भी जांच आगे बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के सांसद संजय झा ने कहा है कि इस मामले की जांच चल रही है। साथ ही तेजस्वी यादव के पीएस को लेकर भी उन्होंने तंज कसा और कहा है कि जब भी ऐसी गड़बड़ियां सामने आती है, पेपर लीक का मामला सामने आता है, तो आखिर इसके तार इन्हीं परिवार से क्यों जुड़ता है। बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है ना, उनके जो पर्सनल स्टाफ में जो थे, जो मेन एक्यूज है, उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए हैं। चुनौती दे रहा है ना सर कि अगर वो तो होगा ही, क्या चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन किए ना, उस सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया, कैसे वहां पर लोग रह करके कर रहे। तो सारी बात तो आ गई। तो सब तार उन्हीं के यहां से क्यों जुड़ जाता है? जब भी कोई इस टाइप का बात आता है इन्वेस्टिगेशन में तो आएगी ही बात, तो पार्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इतना जरूर है कि नीट के मामले में जो बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जो अब जांच पहले पटना पुलिस कर रही थी, क्योंकि दायरा बढ़ गया, इंटर स्टेट बात हो गई, ईओयू जांच कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में चीज है, उस पर बहुत बोलना ठीक भी नहीं, क्योंकि लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ बच्चों का। इससे एक बार फाइनल सारा इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, इतना जरूर हम लोग कहते हैं कि हम लोग के यहाँ इन सब मामलों में हमेशा ही फेयर और न्याय होता है। तो सिकंदर यादवेंदु का तेजस्वी के पीएस के साथ संबंध का आरोप और इसके साथ साथ सिकंदर यादवेंदु के परिवार की अगर बात करें तो उसके बारे में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा ये कहता है कि जो सिकंदर यादवेंदु है उसकी बेटी भी एमबीबीएस है, दामाद पीजी स्टूडेंट है, भतीजा अनुराग यादव जो इस बार नीट का अभ्यर्थी रहा और वो परीक्षा में इस बार शामिल हुआ। तो बता दें कि नीट पेपर लीक कांड के आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु की बेटी भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी है। आरोपी सिकंदर यादवेंदु का दामाद पीजी की पढ़ाई कर रहा है। सिकंदर कुमार यादवेंदु पर नीट पेपर लीक कांड में 4 अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने का आरोप है, जिसमें भतीजा अनुराग यादव भी शामिल है। अनुराग यादव भी नीट परीक्षा का अभ्यर्थी है। और देखिए इस पेपर लीक कांड में एक से बढ़कर एक किरदार है और ना जाने कितने किरदार है, ना जाने कितने गुनहगार है, जिसकी परत दर परत लगातार खुलते जा रही है। एक नाम जो सामने आया है वो संजीव मुखिया का सामने आया है। संजीव मुखिया किस तरीके से इस पूरे कारनामे में संलिप्त रहा, कैसे वो मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है, उसके बारे में भी समझते हैं। तो देखिए संजीव मुखिया और उसके परिवार के बारे में बताते हैं। तो संजीव मुखिया परीक्षा माफिया है। उसका बेटा डॉक्टर शिव पीएमसीएस से एमबीबीएस कर चुका है। डॉक्टर शिव कुमार शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक पेपर मामले में गिरफ्तार हुआ। खेमनीचक में प्रभात रंजन के मकान में परीक्षार्थियों को उत्तर रटवाया गया था। प्रभात रंजन की बेटी भी एमबीबीएस कर चुकी है।
सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और प्रभात रंजन के बीच संबंध के पुलिस को पुख्ता सबूत मिले हैं। तो देखिए, इस नीट पेपर लीक मामले को लेकर के तेजस्वी के पीएस से पूछताछ होने वाली है और माना यह जा रहा है कि यूयू इनके ऊपर एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है। इसे लेकर जेडीयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाना, पढ़ाई के बदले पैसे लेना आरजेडी के नेताओं का चरित्र रहा है। मेरी राय पहले से यह है कि एजुकेशन को और स्टूडेंट्स के करियर को पॉलिटिसाइज न किया जाए। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए साफ सुथरी, पारदर्शिता के साथ, और जो लोग भी मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। कैंसिल हो जाना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने दीजिए। हम लोग मेरे ख्याल से इसमें न पड़े। अगर एविडेंसेस होंगे तो कैंसिल होगा, एविडेंसेस नहीं होंगे तो कैंसिल नहीं होगा। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां चोरों के निशाने पर एटीएम है और बताया जा रहा है कि एटीएम काट कर लूट की, चोरी की जो आशंका है वो जताई जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर के पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। बदमाशों के निशाने पर एटीएम यहां का नजर आता है। लाखों रुपए की चोरी की आशंका जताई जा रही है। गैस कटर से बदमाशों ने एटीएम काटा है। करजा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो सियासी सरगर्मी है वो अब तेज हो चली है और ऐसे में अब जो प्रत्याशी हैं जो इस चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं उनकी तरफ से जोर आजमाइश अब तेज हो गई है। खबर सामने आ रही, कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन अपना दाखिल किया है। 24 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग है, तो 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। और देखिए, शेखपुरा में घटते वन का सीधा जो असर है वो मौसम पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब जंगल नहीं रहेंगे, जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इसका सीधा जो असर है वो जलवायु पर पड़ता है, वो मौसम पर पड़ता है। तो देखिए, पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत इस साल 8000 पौधा लगाने को मंजूरी दी गई है। भीषण गर्मी और जल संकट को देखते हुए पौधारोपण का काम मनरेगा और जल जीवन हरियाली योजना को दी गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। मानसून की बेरुखी के कारण जिला प्रशासन भी इस बार सक्रिय दिख रहा है। इस बार शेखपुरा जिले में जो पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है वो लगभग 1,08,000 पौधारोपण किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। आपको बता दें कि पौधारोपण प्राथमिकता के तौर पर इस बार लिया गया है ताकि जो मौसम का जो है, जलवायु में जो परिवर्तन लाना है, उसमें पौधा का बहुत बड़ा रोल कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए कि अभी जो सड़क किनारे लगाया गया है इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। पौधा लगाना अति आवश्यक है। पौधा लगाने से पहले तो धूप का हमको माने सुरक्षा मिला और ये आकाश को चूमता है, इससे बारिश होता है, इसको लगाना अति उत्तम है। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जल जीवन हरियाली के तहत भी हम लोग पौधारोपण का काम इस बार बहुत ही अच्छे से किए हैं, तो उसका जो असर है वो पड़ रहा है। और आगे भी हम लोग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए भी कोशिश करेंगे और अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स भी करेंगे। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। आरा के चिल्हर गांव से खबर है, जहां पर एक लड़की से कुछ आरोपियों ने छेड़खानी की और जब इस छेड़खानी का विरोध किया गया तो दंपति समेत 4 लोगों की पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग घायल भी हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ युवक गांव में जा रही लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उसका विरोध किया, जिसके चलते आरोपी युवक ने उनकी पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नालंदा में बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। परेशानी इस वजह से है क्योंकि धान का बिचड़ा उन्हें डालना है और ऐसे में पानी नहीं होना उनके लिए चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि इसको लेकर के लगातार कोशिश भी की जा रही है, प्रशासन की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि कैसे किसानों तक जो मदद है वो पहुंचाई जा सके। तो धान की फसल में देरी होने से अच्छा उत्पादन नहीं हो पाएगा। इस
खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। नालंदा जिले के दीपनगर में जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ के किसान जो है बारिश नहीं होने से काफी परेशान हैं, क्योंकि अभी तक जो है रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र जो है लगभग समाप्ति की ओर है। उसके बावजूद जो है धान का बिचड़ा नहीं बोया गया है, जिससे किसान काफी परेशान है। उनको भय चिंता सता रही है कि धान की फसल इस बार आखिर उपजे तो कैसे उपजे। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है अभी तक धान का बिचड़ा खेतों में गिर जाना चाहिए था, लेकिन जो है सारा के खेत जो अभी सूखा पड़ा हुआ है और जो है प्रति पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो मवेशी है वो उनका चारागाह बना हुआ है। तो देख सकते हैं कि मवेशियों का चारागाह जो है खेत बना हुआ है, जबकि यहाँ पर अभी जो है धान के बिचड़ा जो है लहलाते ही नजर आना चाहिए था। और यहाँ तक कि रोहिणी नक्षत्र में ही धान की फसल भी लगभग तैयार होकर लग जाती थी, लेकिन अभी तक जो है इसका रोपाई भी नहीं शुरू हुआ। रोपाई तो दूर, बिचड़ा भी नहीं किसान गिरा पाए हैं, जिससे किसान काफी चिंतित है। मोरी नहीं गिरा है, गिरना चाहिए रोहने में। तो धान की थी जो बिछड़ा है रोहन नक्षत्र में यहाँ गिर जाता था। उसके बाद रोहन में भी देखते थे कि रोपाई भी होता था पूर्व में, लेकिन अभी तो स्थिति काफी गंभीर है पानी के अभाव में। तो बारिश नहीं हो रहा है जी? नहीं, बारिश तो एकदम नहीं हो रहा है। नहीं होने के कारण और खास करके जो 1 महीना जो विलम्ब हो रही है धान की फसल लगाने में, उससे जो है फसल पर जो है प्रभावित हो गया। फसल पर जो है असर, इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। नालंदा से न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।